हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे वैदिक काल के बारे में। ठीक, इस वीडियो में कम्प्लीटली वैदिक काल को समझेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। ठीक, तो यहाँ पे बात की जा रही है वेद का शाब्दिक अर्थ की। तो वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान या नॉलेज, ठीक है, जानकारी। सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग्वेद है। और आर्य शब्द को किसको जो है इंगित करता है? ये श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। और वेद में कुल जो 10 मंडल थे और सूक्तों की संख्या जो थी वह 1028 थी। ठीक, त्रयी नाम से जो है के लिए प्रयोग किया जाता था। 3 वेदों को त्रयी के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। की शुरुआत के 3 वेद त्रयी वेद के नाम से जाना जाते थे। ठीक, और जो अथर्ववेद था उसकी बहुत बाद में रचना की गई, तो वह वेद के त्रयी वेद जो त्रयी है इसके अंतर्गत नहीं आते। ठीक, यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जानकारी जो है किस वेद से प्राप्त होती है? ये आपके यजुर्वेद से प्राप्त होती है। 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया या जो वशीकरण का वर्णन मिलता है? ये आपका अथर्ववेद में मिलता है। उपनिषद इसको बोलते हैं किस परंपरा पर आधारित है? ये भारतीय दर्शन परंपरा पर आधारित था क्या? उपनिषद। ठीक, ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो है पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? ये ऋग्वेद का 9वां मंडल पूरी तरह से सोम देवता को समर्पित है। आध्यात्मिक ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? ये आपका जो है कठोपनिषद से प्राप्त होता है। ठीक, उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? ये आपके केकय के शासक थे। ठीक, मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है? ये आपके उपनिषद में की गई है। ठीक, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान किस नदी के रूप में की गई है? ये जो है चिनाब नदी के रूप में की गई है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार जो है वर्णित नदी है, ये आपकी सिंधु नदी है। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है वैदिक काल में प्रयुक्त प्रमुख शब्द। ठीक, आधुनिक काल में और प्राचीन काल में। जैसे गाय की बात करें तो पहले गाय का नाम था आगन्या। ठीक, और इसका मतलब होता था ऐसा पशु जिसका वध न हो। ठीक, राजा को गोप बोलते थे, अतिथि को जो है गोहंता या गोहन बोलते थे। ठीक, और धनी व्यक्ति को गोमत बोलते थे। ठीक, इसी प्रकार से आगे बात करें तो आगे जो है बात की जा रही है युद्ध को गविष्ठ गेसु या गम्य बोलते थे। पुत्री को द्वेता बोलते, अनाज को धान्य बोलते, मरुस्थल को धन्व बोलते और उपजाऊ भूमि को जो उर्वरा बोलते थे। ठीक, इसी प्रकार से पशुचारण की बात करें, पशुचारण योग्य भूमि को खिल्ले बोलते थे और हल से बनी नालियों को जो सीता बोलते थे। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कौन सा वेद जो है ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय रचनाओं का जो है संकलन है? ठीक है ना, तो ये सामवेद में जो है संगीतमय रचनाओं का संकलन है। वर्ण व्यवस्था, ठीक है ना, इसको बोलते हैं कास्ट सिस्टम का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में प्राप्त होता है। पूर्व वैदिक काल। ठीक, प्री वैदिक और पीरियड में किन 2 संस्थाओं पर राजा का नियंत्रण होता था? सभा और समिति का नियंत्रण होता था। वैदिक देवताओं का पुरोहित जो है माना जाता था बृहस्पति को। किसको? वैदिक देवताओं का पुरोहित बृहस्पति को माना जाता था। आगे बात करें ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग जो उस वस्तु के लिए जाना जाने लगा, ये सिक्के कॉइन के लिए जाने लगा। ठीक, पुरुष मेध प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ये आपका शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। ठीक, आगे बात करें तो आगे यहाँ पे देखते हैं, आगे बात की जा रही है। देखो, वेद, ब्राह्मण, सूक्त, उपनिषद, अरण्यक, ठीक है ना, अध्येता, उपवेद या फिर प्रवर्तक। ठीक, ऋग्वेद के ब्राह्मण जो वेद था ये कौशिकी और आपका जो है ऐत्रेय था। ठीक, वही यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तैत्तिरीय और आपका शतपथ था। भाई सामवेद की बात करें तो सामवेद की पंचविश था और इसे तांड्य ब्राह्मण भी कहते हैं। ठीक, और अथर्ववेद का जो गोपद था। ठीक, ऋग्वेद की बात करें, एक सेकंड, ऋग्वेद के सूक्त की बात करें 1028 थे, यही जनरली पूछा जाता है। सामवेद में 1810 मंत्र थे। ठीक है ना, सूत्र मंत्र एक ही बात है और अथर्ववेद में जो है 6000 मंत्र थे। ठीक, या फिर सूक्त थे। आगे देखो, अंत में यहाँ पे बात की जा रही है पारसियों के ग्रंथ जिंद अवेस्ता में जिस अहुर मजदा का वर्णन मिलता है वह असुरों का देवता है। ठीक, अब बात करते हैं आगे। तो आगे बात की जा रही है ईरान से
ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो ये जो है आपका बोवज कोई अभिलेख से या ज्ञात होता है कि ईरान से भारत में आर्य आए थे। ठीक, बोवज कोई अभिलेख यह बताता है ईरान से ही भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था? तो ये जो है आपका अंग और मगध क्षेत्र। ठीक, गोत्र इसको क्लैन बोलते हैं इंग्लिश में। शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? ये आपका ऋग्वेद काल में हुआ था। ठीक, ऋग्वेद संहिता में, ठीक है, ऋग्वेद संहिता में दूसरे से सातवें मंडल तक सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं। इन्हें गोत्र मंडल क्लैन डिवीजन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किसमें था? ये आपका बलि और कर्म कांड में था। ठीक है ना। प्रसिद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये आपका पुरुषड़ी नदी के तट पर लड़ा गया था। पुरुषड़ी को बोलते हैं रावी नदी। ठीक, अगर आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है दशराग युद्ध का वर्णन जो है ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। और आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था? यह था आपका पशुपालन एवं कृषि। ठीक, वहीं आगे बात करें ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया गया है? ठीक, जौ, वार्ले। ठीक, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का क्या नाम था? तो इसका जो नाम था, ये नाम था आपका वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली। वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली। ठीक, आयुर्वेद अथवा या कह सकते हैं अर्थात जीवन का विज्ञान, ठीक है ना, का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? और इसका उल्लेख जो है अथर्ववेद में मिलता है। ठीक, अथर्ववेद में जो है आपका सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। ठीक, अथर्ववेद में सभा और समिति कौन थी? ये जो है प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। ठीक, आगे बात करें गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। ठीक, देखो कैसे ऋग्वेद, इतना याद कर लो, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का मंडल मिलता है। किस मंडल में मिलता है? गायत्री में 3 शब्द आ रहे हैं, 3 अक्षर आ रहे हैं, 3 अक्षर से याद कर लो, 3रे मंडल में। ठीक, आगे बात की जा रही है ऋग्वेद में जो है किसको युद्ध का देवता समझा जाता है? तो ऋग्वेद में इंद्र को युद्ध का देवता समझा जाता है। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक जो है लोकप्रिय देवता थे इंद्र। ठीक, और आगे बात की जा रही है गायत्री मंत्र की रचना जो किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना आपकी विश्वामित्र ने की थी। श्रीमद् भगवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई? संस्कृत में। ठीक, एंड सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया? तो सत्यमेव जयते जो है मुंडको उपनिषद ग्रंथ से लिया गया। ठीक, आगे बात की जा रही है ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र जो है बताया गया है और इसे नदियों की माता की संज्ञा दी गई है। ठीक, ऋग्वैदिक नदियाँ जैसे बात करें प्राचीन नाम तो वितस्ता और आधुनिक नाम झेलम। ठीक, विपाशा को अब वर्तमान में व्यास बोलते हैं। देवदसी या द्रस जो है दती को घग्गर बोलते हैं। ठीक, कुर्ब को कुर्रम बोलते हैं, कुंभा को काबुल बोलते हैं, सदा नीरा को जो है अब वर्तमान में गंडक नदी बोलते हैं। ठीक, अचकिनी को चिनाब बोलते हैं और शतुद्री को सतलज बोलते हैं, गोमल को गोमती बोलते हैं। ठीक, सिंधु नदी को जो है वर्तमान में सिंध बोलते हैं। ठीक, सरस्वती को घग्गर बोलते हैं और सुघोमा को सोहन बोलते हैं और सुवास्त को जो है स्वात बोलते हैं। ठीक, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ये आपकी ब्राह्मी लिपि थी। ठीक, जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक को जो है ये उपाध्याय बोलते थे। ठीक, आगे बात की जा रही है राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? तो ये आपका ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। शुल्ब सूक्त किस विषय से संबंधित है? ये आपका ज्यामिति विषय से संबंधित है। असुतो माँ सदगमय वाक्यांश कहाँ से मिल लिया गया? तो ये आपका जो है बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया। चरक संहिता नामक पुस्तक जो है किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता का संबंध चिकित्सा से है। ठीक, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख जो है कहाँ मिलता है? ये आपका जो है बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। ठीक, इसका याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का। ठीक, आगे बात की जा रही है वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता था? ये अमाजु कहते थे। ठीक, और वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन कौन शामिल थे? तो वैदिक काल में द्विज श्रेणी में आपके जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शामिल थे। ठीक,
अंत में दोबारा देख लेते हैं। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र बताया गया है और इसे नदीतमा या नदियों की माता की संज्ञा दी गई है।